हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और मैं पहुंच चुकी हूं कोरबा के मड़वा रानी में। जी हां, क्या है इससे जुड़ी आस्था और क्या है कहानी, हम आपको बताएंगे अपने खास कार्यक्रम में। आदि शक्ति भवानी, शक्ति स्वरूपा, मां जगदम्बा, ऐसे ही सैकड़ों नामों से जानी जाती हैं मां दुर्गा। जीवन ही शक्ति है, शक्ति ही जीवन है। माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि लोग ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर दर्शनों के लिए हंसते मुस्कुराते चढ़ जाते हैं। कोई पैदल चढ़ता है तो कोई लेटकर रास्ता पार करता है। ऐसी होती है माता की भक्ति। ऐसे ही स्थल पर विराजी हैं कोरबा में माता मड़वा रानी। ये वरदानी चौखट है, ये चमत्कारी दरबार है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर किसी की उम्मीद यहाँ पूरी होती है। ये माता रानी का दरबार है, ये मड़वा रानी का दर है। माता औघड़ दानी है, वो मुक्त हस्त से सबको बांटती है। यहाँ पर विराजती हैं माता रानी और यहाँ पर जो पिंडियाँ हैं ये 5 देवियों के रूप में हैं। इससे जुड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। और माता के ये जो रूप हैं इनके क्या नाम है, और एक पेड़ के नीचे यहाँ पर माता प्रकट हुई हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ। कलमी ये पेड़ है और बताया जाता है कि इसी पेड़ के पत्तों में अपने आप जो जवारे थे वो जागृत हो जाया करते थे और वो जागृत जवारे अपने आप विसर्जित भी हो जाते थे। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सिद्ध ये पीठ है, आप दर्शन करिए, क्योंकि कोरबा में माता मड़वा रानी विराजती हैं और ये 5 स्वरूप हैं। 4 आपको सामने दिखाई देंगी और एक माता जो है वो पीछे पे हैं। अखंड ज्योति यहाँ पर सालों से जल रही है। लोग अपनी मुरादों को लेकर मन्नत के नारियल भी बांधते हैं और जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि 6 महीने से ज़्यादा वक्त माता नहीं लेती हैं और 6 महीने के बाद यहाँ के जो नारियल हैं वो खुल जाते हैं। इसका मतलब है कि माता आपकी मनोकामना जो है वो पूरी कर देती है। न जाने कितनी महिलाएं यहाँ रोज संतान की आस लिए आती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ के दर से किसी की अर्जी ठुकराई गई है। लोग संतान के लिए यहाँ मनौती रखते हैं और जब मनौती पूरी हो तो लोग उन्हें भेंट देना नहीं भूलते। माँ मड़वा रानी भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। यही वजह है कि सदियों से लोग आस्था का फूल लेकर माता के दर पर चढ़ाने आते हैं। खासकर संतान की चाह लेकर सैकड़ों भक्त हर साल माँ के पास अपनी अर्जी लगा जाते हैं।
माता जी लाई स्थापित करने के है, ये सत्युग जौन के है, राजा महाराजा की लड़की है। ये बलि राज की लड़की है, नाम इसका राजकुमारी है। तो ओकरे यहाँ शादी के लायक हो गए, 17-18 वर्ष के। तो शादी तैयार कर दी। तो ओकर बाद अपने लड़की ले पूछेगी इस राजकुमारी के बेटा शादी करना है, तैयार है कि नहीं। ठीक, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक प्रण है, तो रातों रात शादी होना है तो मैं शादी करा लूँगा, यदि सूर्य उदय होगा मेरा शादी भंग हो जाएगा। तो ठीक है। और सत्युग जौन में विश्वकर्मा द्वारा इसका मंडप सजाया गया और उसका तेल हल्दी चढ़ना इसको सब लग गया उसका शरीर में। तो फिर रात भर में इसका बारात नहीं पहुँची, न शादी होनी पाई राजकुमारी की। तो राजकुमारी प्रण करी कि सूर्य उदय हुई तुम्हारी शादी भंग हो जाएगी। तो रात भर तो शादी हो नहीं पाई, सूर्य उदय हो गए। तो अपन मंडप से जल उठाई और मंडप में शराब दी, है मंडप मोर कार्य सफल नहीं करे, आज से तो जा पत्थर हो जाओ। तो विश्वकर्मा भगवान ने फिर बोला कि हे माता, मेरी मंडप सजाए हुए कि कब तुम उद्धार करोगे, इंतजार में रहना, आएगा समय, उस समय मैं इसका उद्धार कर दूंगा। उसके बाद राजकुमारी छोड़ के भागी, सब राजा महाराजा छोड़ के भाग गई। उसके बाद माता जी ने तेल है दिल धो दी से एक बौली में। उसके बाद एक पर्वत में आ गई। और एक पर्वत में ऐस तो मंडप ले अपन उठ के ऐस मड़वा ले, तब एक मड़वा रानी नाम कहलाई। फिर पर्वत पर पहुंचने के बाद माता जी ने तप करीस, तप करके यहाँ कल्प वृक्ष तैयार करीस। तो वृक्ष में पर्व आए तो आप जवारा जमे, जब इस ताना से लेकर शाखा तक में जवारा जमत रही। उसके बाद लोग बाग यहाँ पहुँचिन के वहाँ एक राजकुमारी उठ के गए की, तो नाम तेकर मंडप से उठ के आ रही, मड़वा रानी नाम धरा के रही। उसके बाद एक बुजुर्ग के रूप में जो यहाँ पहुँचे वाला कहे गए, बेटा वृक्ष में जवारा जामे कल्प वृक्ष है। और यहाँ साक्षात मड़वा रानी दाई है आके अपन मंडप लूट के आके बैठे है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी है वो पूर्ण हुई तुमन के। और यहाँ पूजा पाठ करे के आरम्भ करत मन। कोई व्यक्ति आए, यहाँ कल्प वृक्ष है, यहाँ कल्प वृक्ष के शरण में जाए बा, जिसे संतान मांगता है उसे संतान देता है, जिसका भविष्य बिगड़े होकर भविष्य बनाने वाला एक कल्प वृक्ष है। उसके बाद आदमी मतलब बताइए। उसके बाद माता जी फिर वो मतलब बुढ़िया के रूप में मतलब कल्प वृक्ष बता गई है, साक्षात में मड़वा रानी देवी ने कहा है। उसके बाद माता जी अपन प्रचार करे के बाद अपन अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गई। और उसके बाद आदमी मतलब पता चली कि यहाँ साक्षात मड़वा रानी देवी बैठे हैं और वृक्ष में जवारा जामे हैं। तो माता जी तो अपन अंतर ध्यान हो गए, लेकिन वृक्ष के कर महत्व रही से माता जी तो अंतर ध्यान अंतरकाल हो गए, अलोप हो गए, लेकिन वृक्ष में कर रही से शक्ति। उसके बाद में फिर पूजा यहाँ चालू है से। पूजा होने के बाद यहाँ कोरबा के राजा मन दर्शन करे इन्हें, वो नहीं देखे मड़वा रानी देवी कैसे नहीं तला। कोरबा के राजा मन धनराज कुमार रानी साहब के ओकर ससुर के नाम नहीं जानो, हाथी में सो जमाना में। और पूजा पाठ करे के बाद बलि प्रथा हुई चला दी से हम। उस दिन ये बलि होते होते आत है, और बलि होते होते और पूजा होते होते आद रही। ओकर बाद कल्प वृक्ष 1952 में आगे लग गए। मां मड़वा रानी मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के मूल निवासियों द्वारा मां मड़वा रानी की आराधना की जाती है। उनके श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। माना जाता है कि मां मड़वा रानी स्वयं प्रकट होकर आसपास के गांव की रक्षा करती हैं। मां मड़वा रानी मंदिर मड़वा रानी पहाड़ की चोटी पर कलमी पेड़ के नीचे स्थित है। मां मड़वा रानी का दर्शन हर श्रद्धालु को अवश्य करना चाहिए। यहाँ कितने ही ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनके घर आंगन में मां के आशीर्वाद के बाद किलकारियां गूंजी। भक्त मनौती मांगने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन जब मन्नत पूरी हो जाए तो मां को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। तो
माता के ये 5 रूप हैं, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि 5 नाम में विराजित हैं। और चूंकि कलमी के पेड़ में अपने आप से जवारे जागृत हो गए थे और एक चरवाहे के जरिए इस शक्ति केंद्र के जो जानकारी थी वो लग पाई है। और उसके बाद लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो नवरात्र में यहाँ पर पहुँचते हैं और दिनों दिन माता की ख्याति जो है बढ़ती जा रही है। तो 5 किलोमीटर पहाड़ी की चढ़ाई करने के बाद आप जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं माँ मड़वा रानी के। मड़वा जो शब्द है वो मंडप से लिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि माता जो है वो मंडप छोड़कर यहाँ पर पहुंची थी और उनके शरीर पर उस समय हल्दी लगी हुई थी। तो उनकी जो शरीर की हल्दी एक पत्थर पर गिरी और वो पूरी तरीके से पीला हो गया, वो भी यहाँ पर मौजूद है। माता का दरबार सबके लिए खुला है। यहाँ कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जब जिंदगी की कश्ती मुश्किलों के भंवर में फंस जाए तो एक बार माता मड़वा रानी का जयकारा लगाकर देखिए। आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी, आपकी हर तकलीफ, आपकी हर पीड़ा माता रानी हर लेंगी। माँ मड़वा रानी की कहानी गांव के बुजुर्गों के द्वारा आंखों देखी मानी जाती है। बताया जाता है कि माँ मड़वा रानी अपनी शादी के मंडप को छोड़कर आ गई थी। उनके शरीर पर लगी हल्दी एक बड़े पत्थर पर गिरी और वो पत्थर पीला हो गया। माँ मड़वा रानी के मंडप से आने के कारण गांव और पर्वत को मड़वा रानी के नाम से जाना जाने लगा। गांव के कुछ और बुजुर्ग मानते हैं कि माँ मड़वा रानी भगवान शिव से कनकी में मिली और मड़वा रानी पर्वत पर आ गई। माँ मड़वा रानी संस्कृत में मांडवी देवी के नाम से प्रख्यात है। कलमी का ये वृक्ष मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, कोई इसे कल्प वृक्ष कहता है तो कोई इसे कर्मा पूजा में लेकर जाता है। अलग अलग मान्यताएं सदियों से चली आ रही है। मड़वा रानी में एक प्रथा ये भी है कि पंचमी के दिन में सफेद झंडा चढ़ाया जाता है और सफेद जो झंडा होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। गांव के लोगों ने ये देखा था कि कलमी वृक्ष और उसकी पत्तियों में हर नवरात्र को जवा उग जाता है और उसके आसपास एक सांप घूमता रहता है। ऐसा आज भी कभी कभी देखा जाता है। वर्षों पहले कलमी पेड़ पर मीठे पानी का स्रोत था जो हमेशा बहता रहता था। ये पानी कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता। माता के प्राचीन मंदिर में माता के साथ उनकी 4 सहेलियां भी विराजित हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में विवाह की प्रथा के अनुसार जब लड़की की शादी होती है तो उसकी बुआ, बहन या सहेलियां हर पल उसके साथ रहती हैं। इसीलिए जब वो मंडप छोड़कर गए तो ये सभी उनके साथ आ गए और यहीं पर विराजित हो गई। का धाम स्थित है मड़वा रानी का पहाड़ों पर और पहाड़ के दूर तक फैली है हसदेव नदी, रेतीले तट हैं। तो आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा भी यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु उठाते हैं। शक्ति अनुष्ठान के प्रतीक पर्वतीय क्षेत्र के देवी मंदिरों में मड़वा रानी मंदिर का विशेष स्थान है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र देवी मंदिर में पूजा का विधान अन्य शक्ति स्थलों से भिन्न है। मड़वा रानी एकमात्र मंदिर है। माता का मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ भी उठाते हैं। पहले तो इस क्षेत्र में माँ मड़वा रानी के प्रसिद्ध देवी के रूप में मानते हैं और बहुत सारे लोग इसको राजकुमारी या राजा की कन्या बोलते हैं और विद्वानों का मानना है कि ये मानवीय रूप का बिगड़ते हुए रूप जो है मड़वा रानी हुआ। माँ मड़वा रानी जो है इस क्षेत्र में महत्व जो है
कुवार नवरात्र समय में बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पर लाखों के तादाद में आते हैं। यहाँ नवरात्र जो है 5 दिन पीछे मनाया जाता है, पंचमी से लेकर के 13 तक। इस बीच में इस क्षेत्र में विदेश से भी आदमी जो है ज्योति कलश यहाँ जलवाते हैं। और आसपास के मान्यता सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस क्षेत्र में जिसके बाल बच्चे नहीं हैं, माँ मड़वा रानी से वरदान लेते हैं और उनका जो है मनोकामना पूर्ण होता है। और इस क्षेत्र के गांव में आसपास में जिस भी किसान लोग का इतना भरोसा है माँ मड़वा रानी में कि अगर कोई चीज़ गुम हो जाए या उनके जानवर गुम हो जाता है तो उन लोग माँ मड़वा रानी को भी विनती करते हैं और उनका जानवर जो है 2 दिन 1 दिन में उनके घर में ही पहुंच जाता है। और मान्यता है मड़वा रानी जो है नीचे मंदिर रोड में कोरबा चापा रोड में भी स्थापित हैं। यहाँ पर जो है पहले पुजारी आया करते थे जब कुछ नहीं बना था। उसके बाद जो है एक बार उनका चिमटा यहाँ छूट गया तो वो जो है आधे रास्ते से फिर करके जब यहाँ आए तो देखा कि एक माता जो है भोग लगा रही है और वह जो है चिमटा लेकर चला गया साधु। उसके बाद जो उसको सपने में आया कि तुमको जो है चिमटा लेने आए तो तुम जो है यहाँ से पत्थर ले जा कर के नीचे में स्थापित करके माँ मड़वा रानी का पूजा दर्शन करो, मैं वहीं पर भी विराजमान रहूँगी। इस तरह जो है और कहानी है ग्राम खरहरी में। ग्राम खरहरी में जो है होली का त्यौहार नहीं मनाते हैं, रंग गुलाल नहीं खिलते, पकवान वगैरह खाते हैं, लेकिन होलिका दहन इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पर होलिका दहन करने से गांव में आग लग जाता है। और इस प्रथा को तोड़ने का प्रयास किए भी बाहर व्यक्ति तो उनके शरीर में जो है बड़े बड़े फुटका हो गया। तो गांव का बैगा से जब बोला गया तो गांव बोला कि यहाँ का परंपरा है होली नहीं खेलते हैं, न जलाते नहीं हैं। तो गांव द्वारा जो है फूंक झाड़ किया गया तो उनका जो है सही हुआ। दूर तक फैली पहाड़ी और हसदेव नदी का मनोरम दृश्य, ये सहज ही आपका मन मोह लेती है। यहाँ माता का प्राचीन मंदिर होने के साथ ही वर्तमान में माँ भगवती दुर्गा को एक भव्य मंदिर में बिठाया। यहाँ माता का प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ माँ भगवती का एक भव्य मंदिर है। बताया जाता है यहाँ 2 तरीके से पूजा होती है, राजसिक और तामसिक। पर भक्त माता के स्वयंभू मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं और इसके लिए वो या तो पैदल चढ़ाई करते हैं या फिर सीधे गाड़ी से पहुंच सकते हैं। मड़वा रानी में 2 मंदिर है। एक प्राचीन मंदिर है जिसमें कलमी का पेड़ आज भी मौजूद है और उसमें माता की 5 सहेलियों के साथ में वहां पर माता विराजती हैं। और वहां से ही एक प्रतिमा जो पिंडी के रूप में यहाँ सामने स्थापित की गई है और इस मंदिर की स्थापना 1969 में की गई। ये बताया जाता है कि तामसिक और सात्विक 2 तरीके से यहाँ पर पूजा होती है। एक जगह पर बलि दी जाती रही और एक जगह पर सात्विक पूजा का भी प्रावधान है। तो यहाँ भी माता के दर्शन करते हैं जो कि दुर्गा के रूप में विराजित हैं। पंचमी के दिन जो है माँ मड़वा रानी का सफ़ेद झंडा चढ़ता है, परमानत देते हैं। माँ मड़वा रानी एक अनुपम जगह भी है। यहाँ पर हजारों की तादाद में बेल का पेड़ है और हरसिंगार का तो तादाद ही नहीं है। और विद्वानों द्वारा मत है जो कि जहाँ पर तपस्या देवी करती हैं वहाँ पर बेलों का होना अनिवार्य भी है। और माँ मड़वा रानी आदि शक्ति पीठ से नाम जानी जाती है और इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं का बहुत ही आस्था है। और इस क्षेत्र में बहुत दूर दूर से जो है दर्शन करने आते हैं। और विशेष करके चैत्र में आपका एक साथ में नवरात्र चलता है तिथि बाई तिथि। माँ मड़वा रानी का दरबार सड़क मार्ग से 360 फीट ऊंचे पहाड़ पर है। वहां तक पहुंचने के लिए
पहाड़ियों के बीच से होते हुए 5 किलोमीटर सड़क से दूरी तय करनी पड़ती है। पहले यहाँ सड़क न होने से असुविधा थी, लेकिन अब कंक्रीट की सड़क बन जाने से काफी राहत है। नजदीकी एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो कोरबा रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर, जबकि चांपा रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये स्थल। श्रद्धालुओं को टैक्सी की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है। मां मड़वा रानी के दर्शन आज हमने आपको कराए। हमें यकीन है कि शक्ति की ये यात्रा आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे और कैमरा पर्सन मुकेश को दें इजाजत। नमस्कार।